हम दीपक के खिलाफ नहीं, हम दीपक के साथ हैं। परंतु ये जो लोग गए थे, मैं उन कायर लोगों को कहना चाहता हूं, तुम क्या करने गए हो भाई? क्यों गए तुम कोटद्वार की जनता को बरगलाने के लिए? किस लिए गए? क्या था वहां? कोई नौटंकी थी? कोटद्वार में जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या कोटद्वार में वीर और धीर नहीं? क्या कोटद्वार में धर्म रक्षक नहीं? अगर जनता सवाल उठा रही है तो ये जायज है। इन सवालों के जवाब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम लोगों को देना चाहिए। क्या बाबा नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमारा धर्म से कोई मतलब नहीं। बुजुर्ग है, मैं भी बुजुर्ग हूँ। दीपक एक आम आदमी था, काम करता था, मेहनत मजदूरी से अपने परिवार को भरण पोषण करता था। मुस्लिम लोगों, इस्लामिक लोगों, कम से कम तुम्हें अपना पैगंबर कोटद्वार में नजर आया? कोटद्वार में दीपक से मोहम्मद दीपक बने युवा को चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने भी दीपक की जमकर तारीफ की है और दीपक को भारत का हीरो बताया है। लेकिन इस तारीफ के बाद जो हिंदूवादी संगठन है, लगातार दीपक हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर है। अभी हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती हैं, क्योंकि स्वामी दर्शन भारती ने भी टिप्पणी की है दीपक को लेकर। उन्होंने कहा कि पहाड़ में, देवभूमि में दीपक मोहम्मद नाम से कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। आइए स्वामी दर्शन भारती जी से बात करते हैं, उन्होंने ये बयान क्यों दिया। बहुत बहुत स्वागत है भारती जी आपका। जय बद्र साल। आपने एक बयान दिया है कि तो सोशल मीडिया पे भी आपने लिखा कि उत्तराखंड देवभूमि में मोहम्मद दीपक नाम से कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए, ऐसा है कि मोहम्मद दीपक ठीक अलग विषय है, पर मोहम्मद जिसके पीछे आज पूरा इस्लामिक जगत लग गया, वो मोहम्मद यहाँ पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये देवभूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ये शिवलोक है। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ मोहम्मद पैदा नहीं हो सकता। अगर मोहम्मद दीपक नाम का पैगंबर इनका उत्तराखंड में पैदा होता है और ये खुशियाँ मनाते हैं, तो मुझे कोटद्वार की जनता को कहने में ये कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोटद्वार के लोगों, आप भी इस पैगंबर को अपनी सहमति दीजिए और कोटद्वार में कोई बहुत बड़ा मक्का मदीना जैसा भव्य स्थान इनको दे दीजिए आप। सर, कहीं ना कहीं परिस्थितियों को देखते हुए दीपक ने मोहम्मद दीपक अपना नाम बताया, क्योंकि एक भीड़ थी हिंदू संगठनों की जो कि एक बुजुर्ग को मारने पर उतारू थे। नाम पूछा गया तो बताया मैं मोहम्मद दीपक मेरा नाम है। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मैंने सुना, उस लड़के ने ये कहा कि मोहम्मद कह के मुझे ऊर्जा मिली। इसका संकेत क्या है? क्या आप जिहादियों को निमंत्रण कर रहे हो उत्तराखंड में? मोहम्मद मतलब मुसलमान बन करके, मोहम्मद का नाम लेकर के आपको एक अलौकिक एनर्जी मिलती है, उसका कहना यह है। अगर एक बुजुर्ग की रक्षा अगर मोहम्मद के नाम से हो पा रही है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, इसमें हमारा कोई वो नहीं है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमारा धर्म से कोई मतलब नहीं। बुजुर्ग है, मैं भी बुजुर्ग हूँ, तो सम्मान करना हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। परंतु मैं एक बात कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन लोगों के लिए कि जो तुष्टिकरण इंसानियत की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, मानवता से जोड़ रहे हैं किसको? मोहम्मद को। मैं कह रहा हूं कि ये मोहम्मद दीपक पैगंबर है आज मुसलमानों का, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया का मुसलमान इसकी जय जयकार कर रहा है, तो मुझे खुशी इस बात की भी है कि कम से कम आज मुसलमान दीपक की पूजा तो कर रहे हैं। दूसरी बात, कई लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं। इंसानियत मर गई थी तब जब हमारे पूर्वजों ने, कम से कम उत्तराखंड का जो इतिहास है, देवभूमि का जो इतिहास है, हमारे पूर्वजों ने इन मुगलों, इन मुसलमानों, इन जिहादियों से अपनी रोटी और चोटी और बेटी को बचाने के लिए दुर्गम पहाड़ियों में जीवन व्यतीत किया। तब इंसानियत कहाँ थी? तब मानवता कहाँ थी? तब कहाँ मानवता मर गई थी? इंसानियत मर गई थी? तो क्या ये लोग चाहते हैं कि एक बार फिर इंसानियत मरे, मानवता मरे? देखिए, नाम दुकान का बाबा रखा हुआ है और कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म में बाबा शब्द आम है। बाबा पीर बाबा की मज़ार, या बाबा एक मुंबई के डॉन भी हुए हैं बाबा, तो कहीं ना कहीं गलत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी दुकान पर जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हमला करते हैं। मैं एक बात का, ठीक है, बाबा नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं।
बिल्कुल आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे जो लोग गए थे, मैं उन कायर लोगों को कहना चाहता हूं, तुम क्या करने गए हो भाई? क्या करने गए हो? यानी आप विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोल रहे हैं? बिल्कुल। क्या करने गए हो? तुम करने क्या गए? नाम हटाने गए थे सर? अरे नहीं, ये अगर नाम हटाने वाली बात थी तो ये मोहम्मद दीपक कहां से आ गया? आज पूरे इस देश के अंदर शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों को, जिनके पूर्वजों ने बहुत बड़ा त्याग और तपस्या की। आज हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि हमारे लोग मोहम्मद के साथ खड़े हो गए, जबकि हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, अपने घर के अंदर मुसलमानों को नहीं आने दिया। आज क्या बात है कि उनकी संतानें मोहम्मद के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। क्यों ऐसी क्या परिस्थिति आई? क्योंकि देखिए ये पूरा देश खड़ा है दीपक के साथ, सब जगह से समर्थन मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी संगठन है वो खिलाफ हैं। और देखा ये सोशल मीडिया पे जा रहा है कि सभी अधिकांश जो हिंदू हैं दीपक के पक्ष में खड़े हैं, दीपक को सपोर्ट कर रहे हैं, दीपक के पास जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। देखो, एक बात कहना कि तो गलत था हिंदूवादी संगठन, इस चीज़ को हम नहीं स्वीकार करते कि हिंदूवादी संगठन दीपक के खिलाफ है। मैं ये समझता हूं जो लोग अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं वो मोहम्मद दीपक के खिलाफ है, दीपक के खिलाफ कोई नहीं। हम दीपक के खिलाफ नहीं, हम दीपक के साथ हैं, पर मोहम्मद दीपक को उत्तराखंड में हम नहीं चाहते कि मोहम्मद दीपक का कोई पैगंबर उत्तराखंड में रहे। सर मैंने ये भी आपको कहा है कि कहीं ना कहीं किसी की जान बचाने के लिए, किसी को पिटने से बचाने के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया है, क्योंकि भीड़ पूछ रही थी आपका नाम क्या है, और दीपक ने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, जो करना हो आप करिए। गलत बात, यही शुरुआत गलत हुई। अरे कोई और नाम ले लेते, बहुत सारे नाम हैं हिंदुओं में हमारे। क्या मोहम्मद बनकर के किसी की रक्षा की जा सकती है? मुझे तो नहीं लगता। मोहम्मद बनकर अपना साम्राज्य बना सकते हैं, मोहम्मद बनकर के इस देवभूमि की डेमोग्राफी को खत्म किया जा सकता है, पर मोहम्मद बनकर के किसी रक्षा नहीं की जा सकती। सब झूठ है, आडम्बर है, साजिश है उत्तराखंड में। लोगों का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी है, अंकिता भंडारी के लिए कोई भी संगठन सामने नहीं आया। विश्व हिंदू परिषद की बात हो रही है, बजरंग दल की बात हो रही है, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? सवाल जायज है। अगर जनता सवाल उठा रही है तो ये जायज है। इन सवालों के जवाब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम लोगों को देना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं आज भी कह रहा हूँ कि सर्वप्रथम मैंने उठाया था इस मामले को, पर जब इस मामले पर राजनीति, क्योंकि मैं राजनीति से दूर हूँ, आज भी दूर हूँ, तो मैं दूर हटा। कहीं ना कहीं आपने कई मज़ारों को तोड़ा है और लव जिहाद, लैंड जिहाद, कई मामलों पर आप मुखर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश आप मानते हैं कि साजिश हो रही है? हाँ, मुझे लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा है, हो रहा है। एकाएक ओबीसी का आना, किसके पक्ष में? दीपक के नहीं, मोहम्मद के। देखिए, दीपक का पक्ष तो मेरा छोटा भाई दीपक हो सकता है, मेरा बेटा दीपक हो सकता है, मेरा शिष्य दीपक हो सकता है, उसके पक्ष में नहीं। आप समझिए, मोहम्मद के पक्ष में ओबीसी आ रहा है, मोहम्मद के पक्ष में जमीयत उलेमा हिंद। बताइए, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? अबे बेशरम हो चुके हैं ये लोग। और मोहम्मद के पक्ष में राहुल गांधी। पक्ष किसके? मोहम्मद, दीपक के नहीं। दीपक एक आम आदमी था, काम करता था, मेहनत मजदूरी से अपने परिवार को भरण पोषण करता था, पर जैसे ही वो मोहम्मद बना तो राहुल गांधी भी मैदान में आ गए। तो इसका मतलब उत्तराखंड में एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कांग्रेस सेकुलर ताकतों की ये चाल है, और इस चाल को कम से कम हम लोग सफल नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं सर, इंसानियत का दीपक है, उसको हम बुझने नहीं देंगे। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं दीपक के समर्थन में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि दीपक के साथ हम खड़े हैं, चाहे कितनी भी ताकत लगा लो। हम स्वयं कह रहे हैं हम दीपक के साथ हैं, हम स्वयं हैं ना दीपक। पर मोहम्मद दीपक के साथ वही उत्तराखंडी होगा
जो अपने पूर्वजों का अपमान करता होगा, जिसके पूर्वजों ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ी में जीवन इन निशाचर मुगलों, इस्लाम के कट्टरपंथियों से बचने के लिए न किया हो, वही कर सकता है ऐसा। कम से कम उत्तराखंड के लोग तो ऐसे नहीं यार, ऐसा करेंगे भी नहीं। जिसे आप मोहम्मद दीपक कह रहे हैं, मोहम्मद दीपक हनुमान की भी पूजा करते हैं, जय श्री राम से अपना उद्बोधन करते हैं किसी भी सेंटेंस का। अभी एक वीडियो उनका जारी हुआ था जिसकी ओपनिंग जय श्री राम से उन्होंने की थी, लेकिन कहाँ आप गलत कह देंगे कि भाई मोहम्मद दीपक गलत है? देखिए, मेरा प्रश्न बड़ा साफ है कि दीपक के साथ कोई नहीं है। दीपक एक आम आदमी है, कोटद्वार का आम, पर मोहम्मद दीपक खास है। किसका? जिहादियों का, इस्लामिक तमाम जमातियों का और इस्लामिक रिश्तेदारों का। कुछ इस्लामिक रिश्तेदार भी हमारे बीच में। तो मोहम्मद को, दीपक को कोई नहीं मानता, सब मोहम्मद की बात कर रहे हैं। दीपक, हजारों दीपक हैं आज। तो आज तो दीपक के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और दीपक के एक साथी और भी थे, उनके खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। देखिए, पुलिस का मामला है, हमने कई मुकदमों में जेल गए हैं, हाई कोर्ट से बेल पे हुई। आपको तो पता होगा इस बात का, आप अच्छी जानकारी रखते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। पुलिस का काम, अपना काम है, कानून व्यवस्था बनाना उनका काम है। देखो, किसी को बचाना कोई अपराध है क्या? मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उन्होंने एक बुजुर्ग की जान बचाई है, लेकिन मुकदमा फिर दीपक के ऊपर हो जाता है। नहीं, कोई जान नहीं बचाई, झूठ। वो तो एक नाम पर विरोध था। बुजुर्ग के साथ में कोई भी उत्तराखंडी, कम से कम हमारे उत्तराखंड का इतना पता नहीं हुआ कि बुजुर्ग पे हाथ चलाए, बुजुर्ग को मारे। नहीं, उत्तराखंड ऐसा देखा जा रहा है वीडियो में। अगर दीपक बीच में नहीं पड़ते तो कहीं ना कहीं हाथ चलाने की भी नौबत सामने आ रही थी। ये तो आप कह रहे हैं ना, पढ़ते हुआ तो नहीं। मेरा तो ये मानना है कि उत्तराखंड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बुजुर्ग का अपमान करे। नहीं हुआ, और आज तक मैंने देखा नहीं किसी को। मुकदमा दर्ज दीपक के ऊपर हो जाता है, कुछ बजरंगियों के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि मैं दीपक के पक्ष में खड़ा हूं, तो दीपक के पक्ष में खड़े होने को लेकर बात करेंगे आप पुलिस अधिकारियों से कि आपने भाई मामला दर्ज क्यों किया है? देखिए, मैं पूछूंगा। मैंने पहले कहा था दीपक, मोहम्मद दीपक के मैं सख्त खिलाफ हूं, मैं तो खिलाफ हूं। और खिलाफ क्या होना, आप मेरे अकेले खिलाफ होने से कुछ नहीं होता। जब मोहम्मद दीपक पैगंबर है, वो आज मुस्लिम जगत में वो एक पैगंबर है, तो मैं तो अच्छा मानता हूं कि चलो मुस्लिम लोगों, इस्लामिक लोगों, कम से कम तुम्हें अपना पैगंबर कोटद्वार में नजर आया, पहाड़ में नजर नहीं आया, कोटद्वार घाटी में नजर आया। मुझे रोना आता कहीं पहाड़ में होता। तो इसमें भी कहीं गोलमोल है। जांच होनी चाहिए, दीपक कौन है? क्या ये मूल निवासी पहाड़ का है या बाहर का है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये जांच उत्तराखंड के लोगों को एक नई दिशा देगी, नई सोच देगी। तो कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि जो उत्तराखंड के लोग हैं अब वे भी इंसानियत की बात कर रहे हैं, वो इंसानियत के साथ खड़े हैं, दीपक के साथ खड़े हैं? इन बातों का असर होगा जो आप कह रहे हैं? मैंने कहा दीपक के साथ सब खड़े हो, हमें हमारा है दीपक, उनका कहां से आया? दीपक तो हमारा है। पर लेकिन आप ही के जो लोग हैं वो दीपक को पीटने गए। वो मोहम्मद दीपक, देखिए एक बात सुनो, मोहम्मद दीपक मैंने कहा पीटने गए, मूर्ख। अरे कुछ करके आते ना, क्यों गए तुम कोटद्वार की जनता को बरकराने के लिए? किस लिए गए? क्या था वहां? कोई नौटंकी थी? अगर गए थे तो कुछ करके तो आते यार। क्या करके आते? जैसे अरे तुम गए क्यों? तुम गए क्यों? कोटद्वार में जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? कि क्या कोटद्वार में वीर और धीर नहीं? क्या कोटद्वार में धर्म रक्षक नहीं हैं? तो जो तुम गए थे, तुमने उत्तराखंड को, सनातनियों को नीचा दिखाया। तो आप भी जाएंगे कोटद्वार? जैसे लोग कोटद्वार लगातार जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, आप भी जाएंगे कोटद्वार? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा?
मैं तो ये कहूँगा कोटद्वार को, भैया तुम्हें पैगंबर मिल गया। और एक बात अच्छी रही कि कम से कम मुसलमान जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथी दीपक को पूज रहे हैं। एक परिवर्तन आया, रोना आता मुझे। अबे कटमुल्लो, इस्लामिक जिहादियों, सुना तुम झुकते नहीं हो, तुम झुक गए दीपक के सामने। ये तो कम से कम कोटद्वार में हुआ, तुम झुकते हुए नजर आ रहे हो, परंतु एक बड़ी साजिश है। मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। उत्तराखंड की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, बहुत तेजी के साथ। यूपी का, बिहार का, बंगाल का मुसलमान उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में आ चुका है, बहुत बड़ी। और ये दीपक, मोहम्मद दीपक, उनके लिए एक सहारा है। दीपक है, ध्यान रखना, उनके लिए मोहम्मद दीपक है, उनके लिए, हमारे डेमोग्राफी को खत्म करने के लिए। क्योंकि हमारे आदमी, हमारे लोग राजनीति के लिए, मैं बता रहा हूं बड़ी साहब, अब वोट बैंक की राजनीति है। क्योंकि जब राहुल गांधी की एंट्री होती है इस केस में, तो साफ नजर आ रहा है कि मेरे कांग्रेसी, वो भी मेरे भाई बंद हैं, मेरी हैं वो भी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, नहीं था। मुझे दया आ रही है, हैं? तुमने शो कर दिया, तुमने दिखा दिया कि तुम बिना मुसलमानों के राजनीति नहीं कर सकते हो, मोहम्मद दीपक के पीछे लग करके। सर, एक और सवाल है। बीकेटीसी यानी बद्री केदार मंदिर समिति ने 4 धामों पर जो गैर हिंदू हैं उनके प्रवेश को लेकर रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं? अभी रोक तो लगी नहीं, पर रोक लगाने के लिए निर्णय की एक समीक्षा की जा रही है और बहुत अच्छी पहल है। ये गंगोत्री में तो लगा दी, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं कह रहा हूँ चारों धामों में नहीं, बल्कि जो हमारे बड़े तीर्थ स्थान हैं उन स्थानों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना ही चाहिए, बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। भाई जब अंग्रेज जिनके हम गुलाम थे, उन्होंने हमारे संस्कृति का आदर किया, अनादर नहीं किया कहीं भी नहीं। उन्होंने हमारे सनातन संस्कृति का आदर किया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एक कानून लाए, वही कानून ऋषिकेश में है और वही कानून हमारे प्रयागों में है, पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा कोई। तो बहुत अच्छी बात है, सरकार को पहले सोच लेना चाहिए था इस काम को, देर कर दी सरदार ने। अब सैफ अली खान की बेटी है सारा अली खान, केदारनाथ में आस्था रखती हैं, रुद्रनाथ में आस्था रखती हैं, लगातार आती हैं क्योंकि उनकी माँ हिंदू है, तो कैसे रोकेंगे? देखिए ऐसा है, आपको पता होगा कि रुद्रनाथ में एक यहीं का, अब बहुत गंदा शब्द दलाल कहूँगा मैं, धार्मिक दलाल, एक बड़े रईस को, एक शेख को लेकर चले गया उसके गर्भगृह में, तुंगनाथ जी के गर्भगृह में। तो हम हालात तो देख रहे पहाड़ की, आपदाएं क्या है हमारी आज, ये हमारे देवी देवता हैं, हमारे प्राण हैं ये। आप मानते हैं कि गैर हिंदू जो हैं वो धामों में जा रहे हैं तभी आपदा आ रही है? ये भी एक कारण है, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पहाड़ की भाषा में बता देता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के अंदर अधिकांश एक बहुत बड़ी गाली थी, तो तेरे कूड़ बांझा पड़ जाओ, तेरे कूड़ पर मकड़ जल जम जाओ, मतलब तेरे मकान में कोई भी न रहे, सब मर जाएं। आज ऐसे हालात क्या हैं कि हम अपना मकान का दरवाज़ा स्वयं बंद करके भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वास करिए, ये इस देवताओं की धरती है, पितृ देवताओं की धरती है, कहीं ना कहीं हमसे गलत हुआ, हमने अपने देवताओं का पूजन उनकी विधि अनुसार नहीं किया, गाय खाने वालों को मंदिर बनाने का काम दे दिया, तो फिर पवित्रता कैसी रहेगी? किसने बनवाया मंदिर? बहुत सारे लोगों ने, मुसलमानों के द्वारा मंदिर बनाए, मुसलमानों के द्वारा मकान बनाए। जब हमारे पूर्वजों ने मुसलमानों को, याद करिए आप, कि गौशाला के अंदर रखते थे, गौशाला के अंदर, और मुसलमान आज हमारे चूल्हे पे बैठा हुआ, तो हमारे संस्कार कैसे होंगे भाई? फिर हम मुसलमान बन जाओ? फिर मैं कहता हूं ये हिंदुओं, अगर ऐसी बात है
तो आप मुस्लिम बन सकते हो, बन जाना चाहिए आपको, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। बैठो आप। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, जो आप हमारे साथ बने रहे। और अभी हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती थे, उन्होंने कहा है कि वो दीपक के साथ खड़े हैं, लेकिन मोहम्मद दीपक के साथ वे किसी भी कीमत पर खड़े नहीं होंगे। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।